हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड शाइन। और देखिए, दोनों ही कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, शाइन का कार्ड तो कहीं एक हैप्पी एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं लिटरली अगर हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तो चमकने की बात करता है, कहीं फ्रेश स्टार्ट, एक नई बिगनिंग की बात करता है, कहीं एक क्लैरिटी किसी चीज़ को लेकर आने की बात करता है, सक्सेस की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली मन ही मन आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में महसूस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे अगेन देखिए, जो भी काम आप कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस रह सकता है, एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट रह सकता है। और पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे थे तो उसी चीज़ से रिलेटेड या फिर इन जनरल भी एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। और किसी चीज़ में एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई बिगनिंग भी आप करना चाह रहे हैं। और देखिए, डीपर लेवल पे आपको ऐसे लग सकता है कि भाई प्रोफेशनल फ्रंट में एक पॉजिटिव प्रेजेंस आपके कोलीग्स या फिर आपके कोवर्कर्स महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, लिटरली अगेन इस वीक अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप चमकते हुए या फिर शाइन करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि मन ही मन जो भी आप महसूस कर रहे हों, आप बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और देखिए, एक मैच्योरिटी भी मुझे रहती हुई दिख रही है, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक या फिर टैंजिबल चीज़ों पे या तो आपका फोकस है या फिर इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कोई फ़ायदा, कोई गेन भी इस वीक रह सकता है। और क्योंकि देखिए, एक किंग का कार्ड है तो किसी मेल पर्सन की तरफ से भी काफ़ी एक सपोर्टिव एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और ये सपोर्ट ज़्यादा मटेरियलिस्टिक और टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड ही रहता हुआ दिख रहा है। अगेन देखिए, ये मेल कोई भी हो सकते हैं, आपके कुलीग हो सकते हैं, आपके कोवर्कर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके ब्रदर, आपके फादर, आपके स्पाउस, कोई भी हो सकते हैं। तो देखिए, ओवरऑल प्रोफेशनल फ्रंट के लिए इस वीक की एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ सोर्ड्स एंड रीच आउट। और देखिए, रीच आउट का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में जिसको आप पाना चाहते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप रीच आउट करें। या फिर हो सकता है कि कुछ लोग ऐसी एनर्जीज़ में हैं जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि आप एक्शन ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो भी रिक्वायर्ड है उसी चीज़ को पाने के लिए, वो या तो अगेन आप कर रहे हैं या फिर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप वो ज़रूर करें अगर आप उस चीज़ को पाना चाहते हैं। और देखिए, कहीं सरफेस लेवल के लिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज़ भी रह सकते हैं। या मैं कह सकती हूँ कि इतना आसान भी नहीं होगा एक्शन, इनिशिएटिव्स लेना या फिर उन्हीं चीज़ों को रीच आउट करना। लेकिन देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक फाइटिंग स्पिरिट रखने की बात करता है, यानी कि अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो उससे रिलेटेड एक क्लैरिटी आप लेकर आएँ। और हो सकता है कि कुछ स्कॉर्पियोज ऐसी एनर्जीज़ में भी हों
आप इमोशनल ना हो, आप सेंटिमेंटल ना हो, कहीं आप लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करें, कहीं आप माइंड से चीज़ों को डील करें। और देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत इमोशनल हो रहे थे, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे थे, तो इस वीक कहीं आप लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, कहीं इन इमोशंस, उन सेंटिमेंट से आप बाहर निकलते हुए बहुत ही क्लैरिटी के साथ अगेन चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए अगर हम ओवरऑल देखें तो बहुत ग्रेट एनर्जीज़ नहीं हैं, लेकिन कुछ ख़राब भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। और एक मैसेज कार्ड्स की तरफ से है कि आप लॉजिकली चीज़ों को डील करें, आप थोड़ा सा एक डिटैचमेंट लेकर आएँ, और कहीं आप इमोशनल सेंटिमेंटल ना हो, और जो भी आप चाहते हैं उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो ज़रूर आप करें। बहुत सारे स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं, जो नहीं हैं उनके लिए मैसेज है कि ऐसी एनर्जीज़ में अगर आप रहेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन पाइसेस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो देखिए जो भी इस वीक हो, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रहें। कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं या ज़रूरत से कम कर रहे हैं, तो उसी चीज़ में एक बैलेंस आप ज़रूर लेकर आएँ। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक होगा फ्राइडे। तो ये था स्कॉर्पियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।